नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रही। साथियों, एक बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब जो समीक्षा बैठक का दौर चल रहा था वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है और अब एक निर्णय निकाला जा रहा है, एक निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि आखिर वह क्या वजह रही थी जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इस बार लोकसभा चुनाव में इतने बड़े घाटे का सामना करना पड़ा, इतना बड़ा झटका लगा है। जी हाँ साथियों, आपको बता दें कि अब बाकायदा एक लिखित रूप से पेपर तैयार किया गया है और वह पेपर तैयार करके सील पैक करके अपने केंद्रीय मंडल को सौंपा जा रहा है और उस पर बाकायदा सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या कारण हो सकती हैं, क्या बातें हो सकती हैं, क्या कुछ रहा होगा उस चुनाव के दौरान जो जिसकी वजह से हमें इतना बड़ा झटका लगा है। तो साथियों, इस पेपर से एक बात यह निकल कर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं भीतर घातियों की वजह से बहुत बड़ा झटका लगा है। तो वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कार्यकर्ता लोग जो पन्ना प्रमुख थे, बूथ कार्यकर्ता थे, वह जनता तक पहुंच नहीं पाए, वोट दिलवा नहीं पाए, जिसकी वजह से हमें इतना बड़ा झटका लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्यकर्ता थे वह पन्नों पर ही सीमित रह गए, कागज़ों पर ही सीमित रह गए, जबकि उन्हें फील्ड में जाकर काम करना था और उन्होंने फील्ड में जाकर काम नहीं किया, सिर्फ अपने कागज़ में खाना पूर्ति करते रह गए। तो यह कुल मिला जुला कर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं भीतर घात हुआ है, कार्यकर्ता अच्छे से काम नहीं किए हैं, जिसकी वजह से उन्हें इतने बड़ा झटका लगा है। साथियों, आपको बता दें कि अब जो समीक्षा बैठकें की जा रही हैं, बूथवार की जा रही हैं, क्षेत्रवार की जा रही हैं, तमाम तरह की समीक्षा बैठकों के बाद अब पूरा बाकायदा पेपर तैयार करके अपने केंद्रीय मंडल को सौंपा जा रहा है, सील पैक करके, और उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या कारण थी भारतीय जनता पार्टी को हारने का। अब कुछ लोगों का कहना है कि तमाम जो विधायक दल के लोग थे, विधायक सांसद के लोग थे, वह भारतीय जनता पार्टी के अंदर भीतर घात किए हैं और उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा घाटा लगा है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि हमारे जो कार्यकर्ता थे वह पन्ना प्रमुख बन के बैठे हुए थे और सारे कार्यकर्ता सिर्फ कागज़ों पर अपने अपने बूथ का लिस्ट बना रहे थे, जबकि उन्हें फील्ड में जाकर काम करना था, उन्होंने फील्ड में जाकर काम नहीं किया। इस तरह की तमाम चीज़ें उस कागज़ों में लिखे गए हैं जो सील पैक करके अब केंद्रीय मंडल को सौंपा जा रहा है। अब आपको बता दें कि इसके बाद से यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब एक नया बदलाव होगा और ऐसा लोगों का माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब फिर से नए तरीके से कार्यकर्ताओं का गठन करेगी। जिला कमेटी, जिला कार्यकारिणी, सभी तरह के जो कार्यकर्ता दल है उसको एक तरह नए सिरे से गठन किया जाएगा। तो ही यह भी माना जा रहा है कि जब यह सारी बातें गई हुई हैं केंद्रीय मंडल को लिख कर, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर क्षेत्रीय नेता है, जो मंडल अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है। तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम तरह के बदलाव हो सकते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी को लेकर आप क्या कुछ समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।